नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर के प्रमुख महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में आजमगढ़ मंडल के डीआईजी रेंज सुभाष चंद्र दुबे ने रोवर्स, रेंजर्स और एनसीसी कैडेट्स के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का महत्व विषयक संगोष्ठी में डीआईजी ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में वृक्षारोपण ही एक प्रभाव उपाय है, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनुकूल प्रगति की जा सकती है। देश के युवाओं को इसका संकल्प लेना होगा कि स्वयं तथा भावी पीढ़ियों के लिए हम वृक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप प्रदान करेंगे। अपने संबोधन के जरिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने जीवन काल में 100 पौधे जरूर लगाएं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने देश के युवाओं को ये संदेश दिया कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ अधिकाधिक वृक्ष लगाना भी अब मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो गया है। विशिष्ट अतिथि 99 यूपी बटालियन एनसीसी के सूबेदार मेजर शीतला प्रसाद तिवारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को आवश्यक बताया और वृक्षारोपण के लिए युवाओं की सक्रिय सहभागिता अति अनिवार्य बताया। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी इंचार्ज एवं रोवर्स रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। इस अवसर पर वृक्षारोपण एक आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए रोवर्स रेंजर्स के कार्यक्रम प्रभारी प्रांशु सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में जून माह में 2100 पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही उनकी देखभाल भी की जाएगी। कार्यक्रम में आशुतोष श्रीवास्तव, आशीष विश्वकर्मा, अमित सिंह, एनसीसी और रोवर्स रेंजर्स के कैडेट सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। डीएवी डिग्री कॉलेज में आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक जागरूकता गोष्ठी प्राचार्य महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। यहाँ पर एनसीसी के बच्चे, महाविद्यालय के और बच्चे कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इकट्ठे हुए थे। मेरे द्वारा उनको पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करते हुए ये अपील की गई कि वो अपने जीवन काल में 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखें, जिनमें ज़्यादातर पौधे ऑक्सीजन प्रदाता पौधे जैसे बरगद, पीपल या पाकड़ के पेड़, फलदार वृक्ष भी हों, और पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करने का भी संकल्प लें। दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। संघे शक्ति, समूह में ही शक्ति है। सब लोग जब सामूहिक प्रयास के द्वारा कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं है कि वो संकल्प पूरा ना हो। हमें दृढ़ विश्वास है कि ये बच्चे भविष्य के प्रणेता हैं, भावी इतिहास के निर्माता हैं और इन्हीं बच्चों के द्वारा स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना साकार भविष्य में होनी है। निश्चित रूप से देश की युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जागरूक होकर अच्छा प्रयास करेगी और इन प्रयासों से ही स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना साकार हो। उद्देश्य यही है कि जिस तरह की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, वृक्षों के महत्व को जो है लड़कों को समझाना कि पेड़ों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के माध्यम से जो है जिसे बीमारियों से बचा जा सके और हमारा जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, उसको सही करना, पर्यावरण को शुद्ध करना, यही उद्देश्य है। तो क्या होगा? अरे भैया, आपको पता नहीं है हमारे देश में इतना महामारी फैली है बिना मास्क के और सैनिटाइजर की क्या आवश्यकता है? अरे भैया, कुछ नहीं होता है, बस केवल ऐसे ही लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। इतना जिसम नहीं लगा है तो नहीं कुछ हुआ। आप जैसे ही गैर जिम्मेदार आदमी हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। हम गैर जिम्मेदार आपको दिख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आप सोच समझ के बोलिए। आप जाइए। ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। इन जैसे ही गैर जिम्मेदार आदमी हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अभी इनको हम समझाए थे कि बाजार जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर साथ में लेके जाइए, तो ये हमसे लड़ बैठे, बोले कि भैया हम जा रहे हैं, तुमसे क्या लेना देना। तो आपके सामने परिणाम मिल गया ना आप लोगों को। इसीलिए कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारी पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आजमगढ़ में भी दर्जनों मरीजों की मौत हो गई। सरकारी हॉस्पिटलों के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज और मंडलीय अस्पताल सहित 5 अन्य सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। मंडलीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मंडलीय अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का 70% कार्य पूरा हो चुका है और 15 से 20 जून के बीच ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने से हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट से होगी, जिससे कि बाहर से ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और गंभीर मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में भी 15 जून तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो सकता है। की योजना के अनुसार इस आजमगढ़ जनपद में 7 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज में, हमारे जिला अस्पताल में तथा 5 सीएमओ के अधीन आने वाले अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। कितना परसेंट काम हो चुका है सर? करीब 70% काम हो चुका है। अमृता के रूप में प्रतिष्ठित गिलोय का योग मंच द्वारा पिछले 1 सालों से अभियान चलाकर वितरण किया जा रहा है। चलाए जा रहे गिलोय वितरण अभियान को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ रेंज के डीआईजी कुंवर सिंह उद्यान पहुंचे और लोगों को गिलोय के पौधे वितरित किए। बीते 4 अगस्त को योग मंच द्वारा किए गए गिलोय वितरण अभियान के तहत लोगों को हर दिन गिलोय वितरित की जा रही है। इस क्रम में योग मंच टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए डीआईजी कुंवर सिंह उद्यान पहुंचे और उन्होंने योग मंच टीम की काफी सराहना की। उन्होंने योग मंच के रवि प्रकाश को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि रवि हर दिन लोगों को गिलोय वितरित कर उन्हें गिलोय के प्रति, योग के प्रति जो जागरूक कर रहे हैं वो सराहनीय है। इस दौरान आजमगढ़ डीआईजी ने कुंवर सिंह उद्यान में पौधारोपण किया और कहा कि वृक्ष धरा के भूषण हैं और हमें इसे लगाना चाहिए। सभी लोग पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लें और सिर्फ पौधे को लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल भी बहुत ही जरूरी है। हमेशा उसकी देखभाल करते रहें। कार्यक्रम में मनीष, कृष्ण, अफजल, नीरज, राजेंद्र, महाकाल, रोहित, सचिन, सोबिन, गुडलक, आशीष आदि उपस्थित रहे। उद्यान में योग साधक मनीष यादव द्वारा 1 लाख गिलोय के वितरण का लक्ष्य लेकर पिछले वर्ष मेरे द्वारा ही अभियान का शुभारंभ पर्यावरण दिवस के अवसर पर कराया गया था। अब तक 40,000 से ज़्यादा गिलोय के पौधे उनके और उनकी टीम द्वारा बांटे गए हैं। ये प्रयास निश्चित रूप से श्लाघ्य है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनः वहाँ पर कुछ सीमित लोगों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बल देते हुए गिलोय के पौधे वितरित किए गए हैं। साथ ही वहाँ पर कैंपस में वृक्षारोपण भी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से युवा पीढ़ी द्वारा किया जा रहा जागरूकता अभियान निश्चित रूप से स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना में अपनी महती भूमिका निभाएगा। एक पुत्र 100 वृक्ष सम्मान के भाव के साथ मारवाड़ी युवा मंच की आजमगढ़ शाखा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जूम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी परिवारों के हर आयु वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि कार्यक्रम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही। उन्होंने नीम, तुलसी, गुलाब, कड़ी पत्ता, इंडोर प्लांट्स, ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स लगाते हुए सभी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया। पेड़ लगाने से पहले मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण तैयार कर लिया है। उसमें उसको हम लोग केंचुए की खाद भी बोलते हैं। ये हमारे मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। आज मैंने 3 पेड़ लगाए। पहला है टेसिना, ये लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसे हम सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से भी जानते हैं। हमारा दूसरा पेड़ है फिनिक्स पाम, ये हम अपने घर में भी लगा सकते हैं और ये लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक जाता है। मेरा तीसरा पेड़ है तुलसी, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये हम कई सारे
बीमारियों की रक्षा कवच। प्लांट आज मैं लगा रही हूँ, इसका नाम चांदनी है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। इसका मेन यूज़ आयुर्वेदा मेडिसिन में किया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल इन ट्रीटिंग डेंटल कैरीज, स्केबीज एंड आई एलिमेंट। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित हुआ, जिसमें लखनऊ से ओजस डालमिया, इच्छिता त्रिवेदी ने भी प्रतिभाग लिया। इस मौके पर सभी बच्चों ने पर्यावरण व पौधारोपण के ऊपर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मारवाड़ी युवा मंच कार्यक्रम के जरिए सभी लोगों से अपील की कि हम सभी समय समय पर वृक्षारोपण करते रहें, ताकि उनसे हमें वो सभी तत्व मिलते रहें जिनसे मानव जीवन की रक्षा हो। कार्यक्रम में प्रतिभाग के रूप में ओजता, इच्छिता त्रिवेदी, आशिता, अभिनव, अक्षत, अनंत, निष्ठा, मान्या, अवनी, नव्या, ईशान, सिया, जालान, दिव्यांश, सराफ, हर्ष अग्रवाल आदि बच्चों ने भाग लिया। समाज की महिला शक्ति में बबीता जस रसरिया, सुषमा सराफ, शीनू जालान, श्वेता शर्मा, पायल जालान, एकता अग्रवाल, शिखा अग्रवाल ने भी पौधारोपण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक खंडेलिया, नवल डालमिया, अजीत रुंगटा, रोहित रुंगटा, विष्णु रुंगटा, संदीप सराफ, संयोजक श्री सोनू जालान, सचिव साकेश शर्मा, अध्यक्ष प्रत्युष डालमिया, अंकुर रुंगटा, अनुज बैरासिया, अविनाश जालान, अजय जस रसरिया, आकाश बैरासिया, प्रकाश अग्रवाल, संजीव जालान, गोपाल डालमिया, नीरज रुंगटा, शशांक डालमिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। Today I am feeling very glad to be a part of this great program organized by our Marwadi Yuva Manch Azamgarh. So today I have planted a tulsi plant. इस तुलसी प्लांट को कॉमनली होली बेसिल कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम। इसके बहुत से प्रॉपर्टीज हैं। इसके वर्शिपिंग वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। इसे हिंदू के लिए होली प्लांट माना जाता है, यानी कि भक्ति वाला प्लांट जिसकी हम पूजा करते हैं। इसे गॉडेस लक्ष्मी का एक अवतार माना जाता है, इसलिए हम हिंदू के लिए इनकी पूजा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसे एक हर्बल टी की तरह यूज किया जाता है, जो कि हमारे आयुर्वेदा में यूज होती है। अब इस ट्री के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो इसके बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इसे बेसिकली क्वीन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है और मदर मेडिसिन ऑफ नेचर, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत सी तरह के इन्फेक्शंस और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं। वो ऑक्सीजन प्लांट है। इसे लगाने से पहले हमने मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट लिया है। इससे वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद भी बोला जाता है। इससे मिट्टी में न्यूट्रिशन पैदा होता है। आज हम लोग के पेड़ का नाम है अरेका पाम। अरेका पाम एक फ्लोरिंग प्लांट है, नेचुरल एयर प्योरीफायर है। यह दूषित वायु को अपने अंदर सोखता है, जैसे कि बेंजामिन और क्लोरोथिन। इससे घर पर भी लगाया जा सकता है। अक्सर हमें ये हॉस्पिटल में आता है, इससे पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अप्रैल माह में सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी थी, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में करीब 1 माह बाद ओपीडी सेवा शुरू हुई, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। मरीजों और उनके तीमारदारों के बैठने के लिए और लाइन में लगने के लिए 1-1 मीटर पर गोले बनाए गए हैं, लेकिन मरीज इसका पालन नहीं कर रहे हैं,
डॉक्टरों से जल्द परामर्श लेने के चक्कर में मरीज एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े हो रहे, जिससे कि कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी डॉक्टरों के चैम्बर के सामने मौजूद नहीं है। हालांकि प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मंडलीय अस्पताल डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का दावा है कि हॉस्पिटल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू है, जगह जगह पर गोले बने हुए हैं और उसके आधार पे ही रोगियों को खड़ा होना तथा बैठना है। लेकिन सर बाहर कुछ लोग एकदम इकट्ठा होकर खड़े हैं, उसमें क्या कहेंगे? लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है और पिछले 1.5 साल से सरकार के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी उनको जागरूक किया गया है। कोई कर्मचारी गाइडलाइन को बताने कोई उपस्थित है ही नहीं, तो काफी भीड़ लगी है, पूरा भीड़ लगा है। इस चीज को हम देख लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर चुके युवक को हरौला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतरौलिया थाना क्षेत्र की जमीन दशाओं ग्राम निवासी अंतिम कुमार पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ने धीरज सिंह नामक युवक के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सहारे कुट रचित रचना कर अहरौला शिक्षा खंड क्षेत्र के पकड़ी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक शिक्षक पद पर फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त कर ली। मामला संज्ञान में आने पर जब अभिलेखों की जांच पड़ताल की गई तो सत्यता उजागर हुई। आरोप सत्य पाए जाने पर शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ अहरौला थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में वांछित आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज किए गए। शनिवार की सुबह अहरौला थाना अध्यक्ष श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस बल के साथ अतरौलिया क्षेत्र के जमीन दशाओं गांव निवासी आरोपी शिक्षक के घर दबिश देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से शिक्षा जगत में हलचल मची हुई है। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।